तो बच्चों अब 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद अब ये देखा गया है कि किसी मुरली वाले की, यानी मुरली वाला बेचने वाला आता है और उसकी खबर चारों तरफ फैल चुकी है। चारों तरफ फैलने का मतलब ये होगा बच्चों कि उसका जो समाचार है कि एक मुरली वाला है जो बहुत मधुर ध्वनि बजाता है और बहुत प्यार से वो भी बुलाता है। मतलब ये चर्चा चारों तरफ आग की तरह फैल गई। अब हम आगे देखते हैं कि लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसको क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? मतलब अब यहाँ पर जब बच्चों चर्चा हो गई है कि मतलब कोई मुरली वाला है जो मुरली बजाता है, गाने सुनाता है और इतनी मधुर गाना है उसका, इतना मधुर स्वर है मुरली का कि जो सुन ले तो फिर हतभ्रम हो जाएगा वो, मतलब वो भौचक्का हो जाएगा, इतनी सुंदर मधुर ध्वनि है उसकी। और बेचता भी है, और जो बांसुरी बेच रहा हो, कितना बेच रहा है जानते हो? वो 2 पैसे में। यानी यहाँ पर भी वो 2 पैसे में ही मुरली को भी बेच रहा है। कुछ लोग आपस में ये भी चर्चा करते हैं कि अगर इतने कम पैसे में बेचता है तो उसे मिलता भी क्या होगा? उसका तो इतना मेहनताना भी नहीं निकलता होगा। तो फिर सब कहने लगे, कोई दिखता कैसा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। मतलब ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके उस मुरली वाले के बारे में बता रहे हैं। तब कोई कहता है कि अरे गोरा सा है, 30-32 उम्र का बालक, मतलब लड़का है, और सर पे ये बीकानेरी रंगीन कलर का साफा जो सर पे वो बांधता है। जब ये चीज़ें सुनते तो एक व्यक्ति कह भी देता है कि ये वो खिलौने वाला तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो ये ताज्जुब से कहता है, क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? और इसके साथ बच्चों अब वो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों ये देखने योग्य है, हर एक पैराग्राफ में पहले हमने देखा था कि खिलौने वाला, अब हमने देखा है मुरली वाला। और मुरली वाले के साथ हम इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि मुरली वाला बेचता उसी दाम में है, उसके स्वर एकदम मीठे हैं जो लोगों को लोभित कर देते हैं। मादक स्वर से लोग अपने आप को रोक नहीं पाते, उस तक पहुँच ही जाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं में दर्शाती है बच्चों कि जो खिलौने वाला था वही अब बांसुरी वाला है। और बांसुरी वाले की भी दोनों की मतलब जो महत्ता है, जो उनकी प्रमुखता है, जिसके लोग महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं, वो यही है कि वो भी 2 अन्नी में बेचता है। 2 अन्नी में बेचने के साथ साथ और वो भी उसी तरह से मधुर और स्वर में है जो लोग उसे खरीदते हैं। लेकिन उसकी काया का दशा सेम उसी तरह से है जैसे उस खिलौने वाले की थी। अब हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। तो अब आप पेज नंबर 24 पे आइए। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उस प्रकार का तो वह भी था, तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक स्वर, मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली, मुरलिया वाला। तो यहाँ पर बच्चों अब लोगों ने इस चीज़ की जो आशंका थी वो कहीं ना कहीं दूर हो गई थी कि जिस प्रकार से तुमने जो आकार और जो उसकी काया बताई है, जो रंग ढंग बताया उसका, उस प्रकार से तो ये वही खिलौने वाला है। भाई मानना पड़ेगा कि वो अपने काम में उस्ताद है। उस्ताद इसलिए है कि पहले उसने खिलौने बेचे और आज वो मुरली भी बजाता है, मुरली के साथ गाने भी गाता है, और गाने के साथ साथ उस मधुर ध्वनि को उस मुरली के साथ साथ वो बेचता भी है। और बेचता भी कितने में है? 2 अन्नी में। यानी 2 अन्नी का ही वो उसी सस्ते दाम में हमें वो मिल रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों, और उसने ये भी कहा है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, यानी मुरली बेचने वाला आया है। तो बच्चों यहाँ पर मृदुल का अर्थ होता है मीठा, यानी कि उसके जो स्वर हैं वो बहुत मीठे हैं, जो किसी को भी अपने तरफ खींच लें, आकर्षित कर लें।
रोहिणी ने भी मुरलिया वाले का या मुरली वाले का स्वर सुना। रोहिणी से बच्चों आप जानते होंगे ये चुन्नू मुन्नू की मम्मी है, जो उसके पहले मिठाई वाले का स्वर उन्होंने सुना था, खिलौने के बारे में उन्होंने जाना था। अब आज ये मुरली वाले के स्वर को सुनती हैं। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया और तुरंत ही उन्होंने उस खिलौने वाले को भी याद कर लिया जो बहुत पहले, मतलब कि कुछ समय पहले 2 अन्नी में खिलौने बेचा करता था। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुला लो तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अर्थात बच्चों यहाँ पर रोहिणी को इस चीज़ का स्मरण हो आया था कि ये वही मुरली वाला है, ये वही खिलौने वाला है जो पहले जैसे खिलौने वाला नहीं था कि उसके स्वर बोल बोल के वो बेचता था और उसके स्वर से लोग आनंदित होके उसके स्वर की उस मिठास को सुनते सुनते उस नशीले स्वर में वो अपने आप को रोक नहीं पाते, उनका खिंचाव उसकी तरफ बढ़ जाता था। ठीक उसी तरह से आज रोहिणी को वो चीज़ स्मरण, यानी स्मरण का मतलब होता है याद आना। तो यहाँ पर उन्हें वो याद आ जाता है कि अरे इसी प्रकार से तो खिलौने वाला भी बेचा करता था। और इसी प्रकार वो उठकर अपने पति विजय बाबू के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि उस मुरली वाले को बुला लो ना, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ। जान पड़ता है कि बच्चे पार्क में खेलने चले गए हैं, इसलिए उन्हें ये चीज़ पता नहीं होगी। अब मुरली वाला फिर यहाँ आए या ना आए, तो इस नाते से ले लेते हैं।